अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर है समय रमजान एक न्यूज़ के साथ। दोस्तों जैसे कि अभी आईबीए एसटीएस 5 to 15 के हवाले से टेस्ट होने जा रहे हैं। 17 जनवरी से जो है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी का पहला टेस्ट है। तो उस हवाले से मैं आप लोगों से जो है वो मॉक टेस्ट 1 लूंगा अभी। ठीक है, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। और मॉक टेस्ट 1 लेने से पहले आप लोग अपने पास जो है वो एक कॉपी रख लें। ठीक है, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो तो आप लोग वहाँ से जो है अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएं। और लास्ट में मैं आपसे जो है वो की भी शेयर करूंगा। तो आप लोग फिर जो है वो अपने जो है वो इसमें क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा कि आपने कितने आंसर जो सही हुए हैं। ठीक है, ये टेस्ट जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखें आपके सामने ये मॉक टेस्ट 1 शेयर हो रही है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंसिव है, ये आपको पैसेज कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से है। अब्दुल सत्तार ईदी, द एंजल ऑफ मर्सी एज पीपल कॉल्ड हिम, स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन work in 1951 by establishing a very small dispensary in Mithadar, Karachi, Pakistan. From this humble beginning, he single-handedly went on to create Pakistan's largest charitable organization based entirely on private donations. Today, the ED Foundation employs more than 7,000 people, both paid and voluntary workers, to manage its huge network in Pakistan to operate about 1,500 ambulances that offer a 24-hour service from more than 350 ED centers. Additionally, there are more than 17 ED homes and 330 welfare centers across Pakistan. तो ये एक पैसेज है। अभी नीचे जो है वो पैसेज में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड हिज स्मॉल डिस्पेंसरी। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आप लोगों को जो है वो सजेस्ट करूंगा कि जो आप लोग पैसेज जो है वो साल जैसे का रीडिंग कम्प्रीहेंसिव, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, मैंने इसलिए पढ़ा था कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा पैसेज है। ठीक है, कौन सा जो है वो यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव रीडिंग के लिए आपको पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जो है वो पैराग्राफ पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप जैसे ही फिर ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक माइंड क्लियर हो जाएगा आपका कि ये सवाल कौन सी जो है लाइन्स में से। और पहला जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली 1, 2 या फिर 3 लाइन्स में से होता है, और दूसरा जो है वो फिर उन लाइन्स को छोड़ के फिर दूसरी जो लाइन्स होती हैं उनमें से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इससे सवाल होते हैं। तो अभी यहाँ पे है, वेयर अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड हिज स्मॉल डिस्पेंसरी। 4 ऑप्शन है, मिथादर लाहौर है, सदर कराची है या फिर मिथादर कराची है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है करेक्ट जो है आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस सेंटेंस ऑफ अबव पैराग्राफ देयर इज वर्ड वॉलंटरी, इट्स मीनिंग। ठीक है, वॉलंटरी की मीनिंग क्या है? ऑप्शन है एसेंशियल, ऑप्शनल, अनरिवार्डेड या फिर फ्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इडीज फाउंडेशन हैज मोर देन डैश एम्प्लॉइज। इडीज फाउंडेशन में जो है वो कितने एम्प्लॉइज हैं? ऑप्शन हैं 1500, 330, 350 या फिर 7000। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन दियर कंटेक्चुअल मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करने हैं, लेकिन उनकी कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से। कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब है कि जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे उस हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट, क्लोज, प्रेसिंग या फिर मच। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है आप लोग वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नोबडी कुड प्रेडिक्ट द आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं थॉट्स, फ्यूचर, प्रोजेक्ट या फिर फोरकास्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आई बिकम अ नेचुरलाइज पाकिस्तानी सिटीजन व्हेन आई वाज 18। ठीक है, तो यहाँ पे सिटीजन वर्ड जो है वो उसका आपको सिनोनिम फाइंड करना है, स्ट्रेंजर, नेटिव, नॉन नेटिव या फिर डोमेस्टिक। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है, ही बिलीव्ड इन गॉड बट हैड नो इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजन वर्ड का जो है हमें एंटोनिम फाइंड करना है। एथियज्म है, क्रीड है, फेथ है या फिर बिलीफ है। ठीक है, तो एक्चुअली ये मैंने बैचेस चलाई थी और ये जून से स्टार्ट किया था मैंने 2022 से। ठीक है, 7th बैच कंप्लीट चल चुके हैं और इसके जो है नोट्स वगैरह भी मैं सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को लेने हैं तो ये नोट्स कंप्लीट हैं। और उसमें 5 मॉक टेस्ट हैं और मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ कल तक, ठीक है, मैं ये 5 मॉक टेस्ट शेयर कर लूँगा। अगर कल तक 5 नहीं बल्कि 3 तो पक्का कर लूंगा, पहले ये है। ठीक है, अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द डॉटर ऑफ हम्बल शॉपकीपर। ठीक है, तो इसमें हम्बल जो है वो उसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है। प्राउड है, नोबल है, मोडियस्ट है या फिर इथिकल है। उसके बाद आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सटेन जो वर्ड है उसका हमें जो है वो एंटोनिम फाइंड करना है। टॉलरेट है, एक्सेप्ट है, बिगिन है या फिर डिक्लाइन है। उसके बाद स्पेल चेक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है और ये मोस्टली जो है मैंने इनके पास पेपर्स में से लिए हैं। अब सबसे पहले फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ब्यूरोक्रेसी वर्ड है। ठीक है, और ये आपके सामने 4 स्पेलिंग आपको दी गई हैं, मोस्टली आपको जो है वो सेम ही लग रही होंगी, लेकिन इनमें इसमें से कोई एक जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें टेम्पररी वर्ड लिखा गया है। ठीक है,
तो ये टेम्पररी वर्ड ए बी सी डी आपके सामने है, आप देख लें और इसमें जो करेक्ट है वो आप करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट में ट्यूली, ट्यूली का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। ट्यूली में आप इसमें लाजमी मिस्टेक करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे वो करेक्ट नहीं होगा। अगर किसी ने पढ़ी होगी ट्रूली तो वो करेक्ट कर लेगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ी ऐसे ही अपने अंदाजे दे देगा तो वो डेफिनेटली इसको गलत करेगा, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ की भी शेयर करूंगा, पहले आप लोग यहाँ पे अपनी बुक पे टिक कर लें कौन सा करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी या फिर डी। उसके बाद एरर डिटेक्शन है, ठीक है। एरर डिटेक्शन यहाँ पे है अफशा इज क्लेवर देन प्रीटी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा इसमें जो है वो एरर है तो आप लोग देख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें ए जो है वो इज है और बी जो है क्लेवर है, सी जो है वो देन है और डी जो है प्रीटी है, ठीक है। तो इसमें एरर कौन सा होगा आप लोग देख लें, ठीक है। अच्छा, एरर डिटेक्शन के लिए आप लोग जो है वो टू दी पॉइंट बुक है, वो आप लोग जो है वो परचेज कीजिए, वो बहुत ही अच्छा बुक है, टू दी पॉइंट बाय आफ्ताब अमन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है डोंट ट्राई टू डू इट क्विकली, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दे पार्क्ड देयर कार ऑन दी लॉन, तो इसमें करेक्ट जो है वो क्या कहते हैं कि एरर इसमें कौन सा है, तो वो आप लोग यहाँ से फाइंड कीजिए। उसके बाद प्रपोजिशन है द सिचुएशन इज डैश कंट्रोल इन ओवर अंडर या फिर ऑन, तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है अ ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड फ्लू डैश दी लेक, ठीक है। यहाँ पे ऑन आएगा, ओवर आएगा, इन आएगा या फिर इनटू आएगा, ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आई एम डैश दी क्लासरूम, आई एम, तो इसमें प्रपोजिशन कौन सी लगेगी, एट लगेगी, इनटू लगेगी, इन लगेगी या फिर एट लगेगी। अच्छा, इसमें 2 मरतबा मैंने एट लगा दी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 19 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए है, आप सामने पढ़ लें, ठीक है, डज ही प्लेज द क्रिकेट, और उसके बाद जो है बी है डिड ही प्ले द क्रिकेट, ठीक है। तो सारे सेंटेंस आपके सामने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोग यहाँ से पढ़ के और देखें, क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन अगर पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे है क्वेश्चन नंबर 21, वो भी आप लोग देख लें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मैथमेटिक के ऑप्शन हैं। यहाँ पे एवरी इंटीजर इज लेस देन जीरो हैव दिस साइन, ठीक है। जो इंटीजर जीरो से कम हो तो उसको कौन सी साइन आती है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या फिर मल्टीप्लाई है। उसके बाद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सामने जो है वो सम लिखा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा होगा, आप सामने देख लें इसको सॉल्व करके। उसके बाद जो है वो द रेसिप्रोकल ऑफ 2/1/3, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सामने देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो है द रेसिप्रोकल ऑफ 12/1/2, तो इसका कौन सा करेक्ट होगा वो आप लोग ऑप्शंस में से चूज कर लें, ए बी सी या फिर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है 15 इज द फैक्टर ऑफ 15, जो है वो किसका फैक्टर है। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो करेक्ट ऑप्शन आपको जो है वो चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज, ठीक है। 50 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन सा है, आप सामने देख लें, ऑप्शन है ए बी सी या फिर डी, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 द एलसीएम ऑफ 5 एंड 30 इज, 5 और 30 की जो एलसीएम है वो कौन सी है, ठीक है, वो आपको यहाँ से फाइंड करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 9 की तरफ, फाइंड दी जीसीएफ ऑफ 11 एंड 22, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो जीसीएफ फाइंड करनी है। उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं, जनरल नॉलेज के पार्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हु इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो करंट हेड कोच है वो कौन सा है, इंजमामुल हक है, सकलन मुश्ताक है, जावेद मियांदाद है, मिसबाहुल हक है, कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच कंट्री हैज द मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन से कंट्री की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जिम्बाब्वे, इंडिया और जो है वो जापान या फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आप हमारे जो है वो कंट्री दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 है द करंट गवर्नर ऑफ सिंध इज, यहाँ पे है इंजमामुल हक, जे आर सईदुज़्ज़मान और नसरीन जलील और नफदीस, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मैंने जून 2022 में बनाए थे, तो उस हवाले से जो है वो ऑप्शंस हैं। तो आप लोग यहाँ पे आपको सामने जो करेक्ट आंसर होगा वो आप चूज कर लें, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर अभी भी बनता है करंट सिचुएशन के हवाले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हु हैज बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आप देख लें और करेक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच आइलैंड इज नोन एज सैंडविच आइलैंड, ठीक है। यहाँ भी 4 ऑप्शन से आप लोग देख लें, जो करेक्ट है वो उसको आप चूज कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 CNG स्टैंड्स फॉर, CNG का फुल फॉर्म क्या है, ये शार्ट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। नीचे 4 ऑप्शन है, आप वो देख के और उसको करेक्ट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, वो आप यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। पेप्सिन है, गैस्ट्रिन है और पिचालिन है और उसके बाद ट्राइप्सिन है, ठीक है। हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन वाटरमेलन, वाटरमेलन में कितना जो है वो पानी होता है।
89% है, 90% है, 91 है या फिर 92 है, ठीक है। उसके बाद 38 है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग देख लें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी रुकूज आर देयर इन होली कुरान, होली कुरान में कितने रुकूज हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो आप करेक्ट होगा वो आप करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज दी लास्ट सूरह ऑफ होली कुरान, कुरान की लास्ट सूरह जो वो कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, सूरह फातिहा, सूरह अल अलग और जो है वो सूरह नास या फिर अनाबदीस, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 है, हजरत अली अलैहिस्सलाम डिड नॉट टुक प्लेस इन डैश, ठीक है। बदर में, ओहद में या फिर तबूक में या फिर खैबर में, या आपके पास 4 ऑप्शन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम इन मस्जिद कुबा इट इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की फर्स्ट मस्जिद है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ईरान में है, ताइफ में है, मक्का में है या फिर मदीना में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद इज, इस्लामाबाद का जो पुराना नाम है वो कौन सा है, राजशाही है, कोलाची है, श्रीनगर है या फिर गंधारा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, हु क्वाइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 4 ऑप्शन थे आपके सामने, जो करेक्ट है आप वो चूज कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, पाकिस्तान के सेनेट में जो है कितने मेंबर्स होते हैं, 101, 100, 140, 142 या फिर 342, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, कायद आज़म वाज बॉर्न इन डैश टाउन, कायद आज़म कौन से टाउन में जो है वो पैदा हुए थे, कराची में, झिरक में, सिबी में या फिर उबक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेल चेकर, ठीक है। F5 है, F2 है, F6 है या फिर F7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, कंट्रोल जे शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2, ठीक है। कंट्रोल जे जो शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट में किस लिए इस्तेमाल की जाती है, जंप स्पेस है, अलाइन सेंटर है, अलाइन जस्टिफाई या फिर प्रिंट प्रीव्यू के लिए। उसके बाद यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स यूनिट जो कंट्रोल करता है वो कौन सा है, सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड है, एलयू है या फिर सीपीयू है। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट और पिक्चर, ठीक है। कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी तस्वीर को कॉपी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, शिफ्ट सी है, अल्टर सी है और कंट्रोल सी है या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी है, ठीक है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है 50 कंप्लीट हो गए। आप लोग यहाँ से जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आप कॉपी पे लिख लें, तो अभी मैं आपके साथ जो है इसकी की शेयर करूंगा। तो ये आपके सामने जो है की शेयर कर हो रही है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने और इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के और अपनी कॉपी पे जो आपने क्वेश्चंस किए हैं और उसके साथ मैच करें, और इस वीडियो की कमेंट में आप लाजमी बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए और ये टेस्ट आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारी जो मेहनत है, हमारी स्ट्रगल है और हमारी टेस्ट ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है पसंद आई है, तो आप अपनी कमेंट में जो है अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है टेस्ट वगैरह और आपने कितनी मार्क्स लिए हैं, सारी जो है वो अपनी जो है वो कमेंट्स वगैरह में उसमें आप लोग जो बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।